पिघला दे जंजीरें बना उनकी शमशीरें कर हर मैदान फतेह बंदियां कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबां पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां के हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का चर्रा है तू, टूटी जमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह। पिघला दे जंजीरें बना उनकी शमशीरें कर हर मैदान फतेह बंदियां कर हर मैदान फतेह। विद्यालय के सभी छात्रों को, अभिभावकों को और मेरे विद्वान साथियों, शिक्षकों को राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत बधाई। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो 29 अगस्त को हर साल मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वास्तव में ये हम सब के लिए, हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद इस देश के एक नागरिक के रूप में रहे हैं और इस देश का प्रतिनिधित्व किया है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? चलिए अब शुरू से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी, हाँ लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका इंटरेस्ट हॉकी में बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे।
दोस्तों बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वो चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए, जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजलस समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले मारा था। वह 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और फिर वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी वह आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि वह शायद अब किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कोविड-19 पेंडेमिक जो इस समय पूरे विश्व को परेशान किए हुए है, उसने एक ऐसा माहौल भय और अनिश्चितता का बना दिया है कि स्पोर्ट्स इसमें दूसरे क्षेत्रों की तरह बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी फ्रीडम रन, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चे पूरे मनोयोग से और पूरी मेहनत से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा, एक अच्छी खासी श्रृंखला बच्चों ने अपने वीडियो के माध्यम से, अपने रिकॉर्ड के माध्यम से शेयर की हुई है। इन सब के लिए सभी छात्रों को और अभिभावकों को, शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। स्पोर्ट्समैन के अंदर, उसके व्यक्तित्व में खेल के प्रति जहां स्नेह होता है, खेल के प्रति जहां सम्मान होता है, खेलने में रुचि उसके व्यक्तित्व में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को क्रिएट करती है। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स के फील्ड में ही, समाज के किसी भी अंग में, समाज के किसी भी क्षेत्र में यदि आपकी पर्सनालिटी में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो आप एक बहुत सफल व्यक्तित्व के धनी माने जाएंगे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको सिखाती है कि विभिन्न समस्याओं को कैसे, किस नजरिए से देखना है और समस्याओं का समाधान क्या होगा, और उन समाधान को हासिल करने के लिए आप कौन से रास्ते अख्तियार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पेंडेमिक में, कोविड-19 के इस पेंडेमिक में, जहां इम्यूनिटी पे और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इससे बचाव के लिए हमारे स्पोर्ट्समैन अपने स्वास्थ्य का और अपने आसपास के सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन एक स्वस्थ व्यक्तित्व का धनी होता है, एक स्वस्थ शरीर का धनी होता है और इस तरह की बीमारियों से वो घबराता नहीं है। स्पोर्ट्समैन ही जानता है कि आने वाली जो भय है, जो सामने दिखाई दे रहा है, उससे हमें कैसे निजात पाना है। जो विभिन्न एक्टिविटीज
एक्सरसाइज, योगा और ये हम करते रहते हैं, उससे हमारा शरीर इम्यूनिटी लेगा और कोविड-19 के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह रहेगा। हम दूसरे अपने साथियों के साथ भी इस महामारी से निपटने में सक्षम होंगे और एक दिन सफल होंगे और विजयी ध्वज हम अपने समाज में, अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फहरा पाएंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, मैं सबको एक बार पुनः नेशनल स्पोर्ट्स डे की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। Briguanchi, the leading scorer. Inside is tied at 30-16. No pressure, allowed to make the move. And a magic move indeed. What a superb shot that is at the other end by Briguanchi. For three, Briguanchi. And Briguanchi have hit from downtown. As we see a spectacular block there from Briguanchi. Oh, what about that shot with 3 seconds to go? From the foul line, 4 assists and 3 steals as well. Briguanchi was heating up. श्री विशेष भृगुवंशी, आप वर्ष 2010 से भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं। आपकी कप्तानी में भारतीय टीम को दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2017 में स्वर्ण पदक, 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय हासिल है। अतः आपको वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री विशेष भृगुवंशी। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विशेष भृगुवंशी, कैप्टन इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम। आज 29 अगस्त खेल दिवस, जो हमारे देश के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनकी याद में ही आज के दिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी लोग खेलों से जुड़ें और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खेलों के बारे में, खेल दिवस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इनका क्या इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। खेलों के जरिए हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हमारे परिवार के बाकी लोगों को हम स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। और यही एक जरिया है, खेल ही एक जरिया है जिसके थ्रू हमें कई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, कई नए तरह के दोस्त मिलते हैं, कई नई तरह के, आप समझिए कि एक दूसरों के साथ हमारा जो संबंध है, दोस्ती यारी, कई तरह के, मतलब खेलों के जरिए मित्रता, और ये हर तरह का नया एक रोमांच आप कह सकते हैं। खेलों में नए तरह के रोमांच होते हैं, कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो मेरा बस यही आपसे एक गुजारिश है और एक कहना है कि आप लोग खेलों से जुड़ें, ग्राउंड स्पोर्ट्स में आएँ, खेलें। आज के जनरेशन में हमारी जो जनता है वो मोबाइल और इनमें मोबाइल गेमिंग्स और लैपटॉप गेमिंग्स में बहुत जा रही है और लोगों को अपनी फिटनेस और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रह गया है। तो मैं आप सभी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ग्राउंड स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन एक गेम जरूर खेलें और डेली 1 से 1.5 घंटा अपने खेल के ऊपर बिताएं और स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ जुड़ा हूँ और अपने जीवन और खेलों के महत्व के बारे में लोगों को बता रहा हूँ।
सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप भारत सरकार के द्वारा जारी की गई मुहिम खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इन सभी के जरिए भी खेलों से जुड़ सकते हैं और खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी। मैं अपर्णा सिंह, कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष खेल दिवस के पर्व पर कुछ प्रमुख बातें लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं, खेल दिवस हमारे देश में 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी जो कि बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं हॉकी के, उन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, जिनमें से एक है पद्म भूषण। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इस दिवस के अंतर्गत हमारे स्कूलों, कॉलेज और बहुत सी जगहों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिससे कि हम लोगों में जागरूकता फैला सके कि खेल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। खेल से हम बहुत सी बीमारियों से भी दूर रहते हैं, पर विश्व में कोरोना महामारी के चलते यह बहुत बड़ा सवाल है कि हम अपने स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान दें। ऐसे में हम अपने घर से बाहर ना जाकर अपने छत पर ही आधा घंटा टहल सकते हैं, अपने खान पान पर ध्यान दे सकते हैं और अपने फोन में कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड करें जिनसे कि हम घर पे बैठे ही एक्सरसाइज कर सकें। और हमें रोज योग भी करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन शांत रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं अभय सिंह राठौर, आपका फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर, केंद्र विद्यालय चलाइटी। जैसा कि आपको पता है, हमारा विद्यालय आज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। आज फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स, फिजिकल फिटनेस हमारे जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। फिजिकल फिटनेस हमारा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम स्वस्थ रह सकते हैं, और आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जो अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो ना हम सही तरीके से पढ़ सकते हैं, ना सही तरीके से खेल सकते हैं, ना कोई भी गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले स्वस्थ होना अति आवश्यक है। स्वस्थ होने के लिए हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें से स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, पिछले वक्त फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से हमने प्लॉग रन में प्रतिभाग किया। इस साल 15 अगस्त के दिन से हमारा फिट इंडिया फ्रीडम रन की एक्टिविटी चल रही है, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चे बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रहे हैं। अपने वीडियो और अपने फोटोग्राफ्स भी समय समय पर विद्यालय के अध्यापकों को पहुंचा रहे हैं, और अपने डेटा पर डे का डेटा वो भेज रहे हैं कि वो कितने किलोमीटर चले या कितने किलोमीटर दौड़े या किस तरह की एक्सरसाइजेस किए। इस कड़ी को जोड़ते हुए मैं भी कुछ बच्चों के लिए जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप इन एक्सरसाइजों को देखकर आप ये सीख पाएंगे कि हमें और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो घर में करनी है। आपको घर में ही बेटा कोशिश करनी है कि रहना है और घर के अंदर एक्सरसाइजेस करनी है। आइए चलिए हम मिलजुल कर इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं। आइए।
आपने देखा कि हम लोगों ने किस किस तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म की। इन एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपना डेली रूटीन का वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी हैं जो खिलाड़ी बच्चे हैं वो भी इसको आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे खेलों में बहुत बड़े लेवल पे प्रतिभाग नहीं करते वो इन एक्सरसाइजेस में जो भी उनको इजीली कर सकते हैं वो इनको करें। करने से वे अपने होल बॉडी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनका फिजिकल फिटनेस अच्छा रह सकता है, जिससे कि वो इस पेंडेमिक के सिचुएशन कोविड-19 के सिचुएशन में अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें से जो फ्री हैंड एक्सरसाइजेस है वो अपने पेरेंट्स को भी करा सकते हैं, जिससे कि पेरेंट भी इसके प्रति जागरूक हों। क्योंकि अगर हम टाइम से एक्सरसाइज करेंगे और फिजिकल फिट रहेंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हाई होगा। इम्यूनिटी सिस्टम हाई होगा तो हम कोविड में अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ इस माध्यम से हम अपने देश का भी सहयोग कर सकते हैं कि कोविड के माध्यम में और कोविड की लड़ाई में हम देश के साथ हैं। हम बच्चों आपको यही बताना चाह रहे थे कि आप इन एक्सरसाइजेस को अपने घर में रहकर लिमिटेड दायरे में रहकर आप कर सकते हैं। हमारे प्राचार्य महोदय का भी संदेश आपके लिए आया हुआ है। कृपया आप पर्टिकुलर ब्लॉग पर जाकर उनके मैसेज को सुन सकते हैं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विशेष भृगुवंशी जो कि बास्केटबॉल टीम के कप्तान भी हैं, साथ ही साथ उन्होंने लंबे समय तक अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, अभी भी वो बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं। आज के दिन हमें बड़ा हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि माननीय विशेष भृगुवंशी जी को आज अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इससे हमारा केंद्र विद्यालय IIIT झलवा बहुत खुश है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बच्चों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उनके दिए हुए संदेश को आप अपने साथ आत्मसात करेंगे और अपने भविष्य में आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।